मोहम्मद, मैं पूछताछ करने नहीं आया हूँ, मैं कूच कूच करने आया हूँ। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं चिल्लाऊंगी। किसको बुलाओगे? पुलिस को? वो तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। इंस्पेक्टर धर्मराज अपने असूलों का बड़ा पक्का है और वो किसी के लिए अपने असूल नहीं बदलता। तुम्हारे लिए भी बदलेगा। और मेरा सबसे पहला असूल ये है कि मैं ये वर्दी पहनकर कोई गलत काम नहीं करता। और मेरा दूसरा उसूल ये है कि जो औरत देवी की तरह शांत खड़ी हो, मैं उसे हाथ नहीं लगाता। इसलिए चलाओ, सीखो, मुझे एक्शन चाहिए। आई लाइक एक्शन। आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए, मैं किसी की बीवी हूँ। मेरा तीसरा और आखिरी असूल तो यह है कि मैं किसी शादीशुदा औरत के साथ बलात्कार नहीं करता। मैं तो भूल ही गया था, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मंगलसूत्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। हाँ, वो तो ठीक है शिंदे साहब, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर कहिएगा। मैं आपसे कोई मिलने आया है। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। यहाँ क्यों आई हो? मैं कहता हूँ यहाँ क्यों आई? अरे ये क्या कर रही हो? लोग देखेंगे। देखने दो, दिखाने ही तो आई हूँ। यहाँ नहीं, सबके सामने मारूंगी तुम्हें। अरे बात तो सुनो। कैसे आदमी हो तुम? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ और तुमने मेरा सौदा किया। अरे जरूरत पड़ेगी तो तुम अपनी माँ का भी सौदा करोगे। तुम जैसे मर्द की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हें मारकर विधवा बन जाऊं। मुझे माफ कर दो जानकी, मुझे माफ कर दो। दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं होगा जिसने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा पाप किया होगा। दरअसल पुलिस के डर से मेरा माथा घूम गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये गलती जानबूझकर नहीं हुई जानकी। नहीं, मेरा यकीन करो जानकी, मैं अपने बेटे की कसम खाता हूं। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा और कल ही तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, कल मैं तुम्हें पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेकर जाऊंगा। तुमसे कानूनी तौर पर शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा और फिर शाम से तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगा। अपनी बीवी को समझा बुझा दूंगा और अगर वो नहीं मानी तो उसे तलाक दे दूंगा मैं। हाँ, ओस पिघलने के लिए भी कुछ मिनट लगते हैं, मगर औरत का दिल पिघलने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। मेरी भोली भाली माँ जो साक्षात दुर्गा बनकर आई थी, गऊ बनकर मेरे बाप के पीछे चली गई। जानकी, आज हम इसी होटल में रह जाते हैं। मैंने रजिस्ट्रार से बात कर ली है, कल सुबह 9 बजे मैं तुझे अपनी लीगल वाइफ बना लूंगा। भाई जब अपना वो लाडला कहाँ है? वो नीचे गया है खेलने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैं जरा बाहर जाता हूँ, तब तक तुम यहाँ आराम कर लो। ओके? कौन हो तुम? तुम्हारा चाहने वाला जाने मन। शट अप। हेलो? जाने मन, जिसे फोन कर रही हो उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। 500 रुपए इनाम भी दिया है मुझे। किस चीज का? इतनी भोली मत बनो, मैं मजा करने आया हूँ, इंटरव्यू देने नहीं। कुम्मड़ी में कुम्मड़ी। आओ, बाहर आओ, अंदर डालूंगा। देखा,
ले गई ना पुलिस तेरी माँ को धंधा करने के जुर्म में, हाँ? अबे मुझे क्या, तेरी माँ को भी पता नहीं होगा कि तेरा असली बाप कौन है। कौन जानता है बेकारी के कटोरे में किस किस के पैसे हैं। इसीलिए मैंने तेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए थे। चल। माँ जी, प्यास लगी है। अरे तू जानकी का बेटा है ना, सुना है तेरी माँ को पुलिस पकड़ के ले गई। बेचारा, कुछ औरतों की घाट घाट का पानी पीकर भी प्यास नहीं बुझती। लो पियो। कहते हैं वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वक्त के साथ मेरे जख्म और भी गहरे होते गए। लोग मेरी तरफ देखकर इशारे करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। काम मांगने जाता तो लोग ये नहीं पूछते कि तू कितना पढ़ा है, मगर ये पूछते कि तेरे माँ बाप कौन है। मैं जहां जाता मुझसे पहले मेरी पिछली जिंदगी वहां पहुंच चुकी होती। ये एक दौड़ है मेरे और मेरी पिछली जिंदगी के बीच, जिसमें मैं हमेशा हारता रहा और वो जीतती रही। ये कितने का भाई साहब? जल्दी उतरो, बस ज्यादा देर नहीं रुकेगी। 2 मिनट में वापस आना, जल्दी। ए भाई इधर आ जाओ, पैसे लेकर गरम गरम समोसे ले जाओ, बड़े उम्दा समोसे हैं। पैसे लो, ये तुम लो। हाँ, पैसे लो, पैसे दो और ये तुम ले लो। हाँ, बहुत अच्छा पैकेट है, बहुत अच्छा। हाँ जाओ। हाँ ये पैसे मेरा पैकेट? पैकेट ये लो पैकेट। मेरा पैसा अभी तो दिए जी। जी का बच्चा किसको दिए? जी आपको दिए। कब दिए वे? अभी दिए, पैकेट लेने से पहले। हमका अंधा समझता है क्या? भीड़ में घुसकर आता है ताकि पैसा नहीं देना पड़े। अबे चमड़ी उधेड़ करके वसूली करने वाला आदमी हूँ मैं। सच्ची जी, पैसे मैंने दे दिए थे, माँ कसम। अबे किस रंडी की कसम खाता है? पैसा निकाल, मेरा पैसा खाता है। आज के बाद मेरी दुकान के पास आए तो ठहरो, क्या बात है? अरे साहब, ये आदमी साला हमारे दुकान से एक पैकेट दिया और पैसा नहीं दिया, ऊपर से कहता है साला पैसा दे दिया। अच्छा क्यों भाई, उठो। सामान लेना और पैसे ना देना बात गलत है ना? सर मैंने पैसे दे दिए थे। झूठ बोलता है। एक मिनट भाई साहब, मैं जो आ गया हूँ। हाँ भाई, भाई साहब कहते हैं कि तुमने पैसे नहीं दिए और तुम कहते हो कि तुमने दे दिए। पैसे मैंने दे दिए थे सर। अरे रनिंग कॉमेंट्री बंद करो वरना हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई। तो तुमने पैसे दे दिए, दोबारा दे दो। सर मैं पैसे दे चुका हूँ। अरे फिर से दे दो। अच्छा मैं समझा, तुम्हारे पास पैसे नहीं। अच्छा भाई कितने पैसे हुए? 3 रुपया। लो। हाँ नहीं भाई साहब ऐसा नहीं, हिसाब हमेशा बराबर होना चाहिए। लो दे दो इसे। जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पैकेट भी नहीं चाहिए। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अरे ये जीने मरने की बात नहीं, ये लेने देने की बात है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। लो दे दो। नहीं सर। अरे रनिंग कमेंट्री बंद करना वरना एक लगाऊंगा। चल दे दे इसे। गुड, दे दो। अरे भाई साहब लीजिए ना। अब जरा ये पैकेट इन्हें दे देंगे। क्यों भाई साहब, हिसाब बराबर? हाँ क्यों, बराबर हो गया ना हिसाब? अरे मुंह तो खोल। जी। जी? अरे क्या जी? उसने तुम्हें पैकेट दिया फिर वापस ले लिया, तुमने उसे पैसे दिए, उसने तुम्हें पैकेट दे दिया। इस लेन देन के बीच कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। याद करो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ याद आया? 2 थप्पड़, कुछ घूंसे, कुछ लातें, ये सब इन्हीं भाई साहब ने दिए थे ना? अच्छा तो अब जो जो भाई साहब ने दिया उन्हें वापस लौटा दो। क्यों भाई साहब? है जाने दीजिए सर। क्या जाने दीजिए? मैं किसी को मार नहीं सकता। मार खा जरूर सकते हो। उठाओ हाथ, मैं कहता हूं उठाओ हाथ। मुझसे ये नहीं होगा सर। सुनो, कुल्हाड़ी के एक वार से बड़े से बड़ा पेड़ भी कट कर गिर जाता है। वो ताकत कुल्हाड़ी की नहीं, उस आदमी की होती है जो कुल्हाड़ी चलाता है। तुम खुद बन जाओ वो ताकत और काट कर फेंक दो खुद गर्जी के इस पेड़ को। गंदी नाली में रेंग रेंग कर जीना पाप है। गरीबी मजबूरी हो सकती है,
मगर बुज़दिली पाप है। जुल्म सहने वाला भी उतना ही कसूरवार होता है जितना कि जुल्म करने वाला। शराफत के नाम पर हाथ जोड़कर झुकने से बेहतर है इन हाथों को तमाचा बना, तलवार बना। उठा हाथ और दिखा दे इस दुनिया को कि तू भी अपनी मां की कोख से पैदा हुआ है, किसी गंदी डाली से नहीं।